नमस्कार, मैं अबुल हसन, आप देख रहे हैं बिहार लाइव टीवी। आज हम अपने दर्शकों को कुछ अलग दिखाना चाहते हैं। डेली न्यूज़ और चुनावी नामांकन से कुछ अलग दिखाना चाहते हैं। आप हमारे बैकग्राउंड में भी देख सकते हैं, ये फूल है, सॉरी फूल नहीं है, मिर्चा है, मिर्च है और ये कद्दू है। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे कि कद्दू को दिखाया जाए। और यहाँ पे देखिए आपको लालटेन दिखेगा और हम इस वक्त मौजूद हैं जादवपुर दुखहरन पंचायत के मुखिया प्रत्याशी धर्मराज प्रसाद सिंह के यहाँ। तो लालटेन है, ये चूँकि राजनीति से हैं, लेकिन यहाँ पे लालटेन का कोई ख़ास मतलब नहीं है। और आप देख सकते हैं इस तस्वीरों में, कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे थोड़ा जूम करके दिखाया जाए। इसमें बल्ब है, तो इसका मेन कनेक्शन है कि इसमें बल्ब है और इसका कोई भी पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है। और सुपुत्र से हम बातचीत करेंगे। तो आपकी जनता को मैं नमस्कार करना चाहूँगा और आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप अपने चैनल के द्वारा बहुत सारे लोगों को प्रेरित कीजिएगा कि वो भी अपने छत पे अपने डेली लाइफ से थोड़ा सा समय निकाल के जी। और हम बात करेंगे कि जो भी शहर में हैं या गांव से बिलोंग करते हैं, महिलाएं घर से बाहर नहीं जा पाती हैं, जिनके घरों में अक्सर, तो वे चाहें तो अपने घरों पे भी ऐसे चीज़ें और ऐसे फल फूल उगा सकते हैं। और हम बात करेंगे कि क्या क्या उगाते हैं आप लोग। जी देखिए, हम लोग लौकी उगाते हैं जी, बीन्स उगाते हैं जी, पिछले साल बैगन भी उगाया गया था जी, जी। अभी करेला का बहुत ज़्यादा, पिछले साल बहुत ज़्यादा करेला हुआ था, तो इस साल करेले का मात्रा हम लोगों ने बढ़ा दिया। आपने बोला पिछले साल, तो मतलब कितने सालों से कब? जी देखिए, मेरी नानी जो हैं उनको खेती का बहुत शौक था जी। तो हम लोग के यहाँ जब भी वो आती थी तो थोड़ा बहुत खेती करवाती थी। जी, तो जी। समझ लीजिए कि हम जब 8 साल या 9 साल के थे, हाँ। तब से अपनी नानी का हम हेल्प किए हैं। तो उसके बाद फिर हम जहाँ भी गए हैं वहाँ छोटा सा, अब हम लोग बाहर रहते हैं, हैदराबाद में मैं रहा हूँ, पुणे में रहा हूँ, तो वही 2-3 गमले में ही जितना, जैसे टमाटर जो है हम हमेशा उगाए हैं जी, ठीक है, पुदीना जो है वो हमेशा हम उगाए हैं जी, जी। बट इतने बड़े स्तर पे हम जब कोरोना में घर पे आए जी, जी। और सब कोई घर पे था, पापा घर पे जी, थे, जी। तो हुआ कि हम लोग अपने आप को बिजी कैसे रखा जाए। हाँ, तो यूटिलाइज किया उस टाइम को, वेस्ट नहीं किया। नहीं किया जी। और हम अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे कि 4th फ्लोर के लास्ट पे हैं हम लोग, जी, जी। तो कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे कि दिखाया जाए कि यहाँ से गोपालगंज कैसे दिखता है। और हम इशारा करेंगे कैमरे को 360 डिग्री पे घुमाया जाए और चारों तरफ दिखाया जाए गोपालगंज कैसे दिखता है यहाँ से। आ जाइए ना यहाँ पे। यस जी, जब आप लोग पूरे देश में जब कोरोना फर्स्ट वेव आया, उस टाइम ये सब चीज़ें आप लोग स्टार्ट किए। जी जी जी, इसमें मेरे पिताजी का भी बहुत ज़्यादा योगदान है। जी, जी। माँ का भी बहुत योगदान है। जी, जी। और ये मेरे छोटे भाई जो हैं जी, उनका भी बहुत ज़्यादा योगदान है। जैसे कि देखिए, ये जो भी आप चीज़ें देख रहे हैं जी। इसमें मेन चीज़ कि हमारे इधर लिफ्ट नहीं है। जी, जी, हम लोग बहुत पुराना घर है ये। जी, जी। तो नीचे से ऊपर लाने में जी, जो मेरा सबसे छोटा भाई है उसने बहुत मेरी मदद की है इसमें। जी, जी, ठीक है जी। उसने जितने भी मिट्टी आई हैं, जी। मिट्टी और खाद जो है जी। वो हम मंगा लेते थे, जी। बट नीचे से ऊपर लाने का काम मेरे सबसे छोटे भाई का होता था। जी। तो मेन मोटिव क्या जो नाम था है इनका? प्रखर। प्रखर। ठीक तो है। आप ये कह रहे हैं कि ब्रेन जो है, हाँ। इसके पीछे का जो आइडिया है वो आपका है, और आपका जो हार्ड वर्क है इनका है। हाँ, हार्ड वर्क, क्योंकि मैं इसलिए बोलूँगा क्योंकि सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क जो था वो 4 तल्ला चढ़ाने के लिए था। तो वो मेरे भाई और उसके दोस्तों द्वारा और मेरे मामा के भाई लोग द्वारा किया गया, कजन्स वगैरह। कजन्स द्वारा। जी, काफ़ी हेल्प किया उन्होंने, बहुत मुझे भी मोटिवेट किया, क्योंकि आप देख सकते हैं मैं भी ऑफिस रहता है मेरा, उसमें भी इतना बिजी शेड्यूल में, इलेक्शन भी है और बहुत सारी चीज़ें भी हैं, उसमें समय निकाल के उसके लिए मोटिवेशन ज़रूरी रहता है। बहुत बार मैं गिव अप भी कर देता हूँ, बट मेरी माँ, पापा, मेरे भाई लोग बहुत मोटिवेट करते हैं, बोलते हैं बहुत सुंदर है। तो काफ़ी अच्छा लगता है कि लोग आपको इसके लिए शाबाशी भी देते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग आते हैं, उनको विश्वास नहीं होता है कि छत पे सब्जी उगाया जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ कि इसका आइडिया मुझे आया कहाँ से। जी, जी। मेरी पटना में दीदी रहती हैं। जी, जी। मैं उनके घर देखा कि सब्जी उग रहा है। जी। तो जब सब्जी जो है उगाने के लिए हमें क्या चाहिए, वो दीदी से पता चला कि सब्जी उगाने के लिए हमें ये चीज़ें की ज़रूरत पड़ती हैं, जो मैं आपको बताऊंगा इसमें कि कैसे कैसे बाकी लोग भी अपने छत पे सब्जी उगा सकते हैं। और कोई ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सब्जी को जो है आप खाद दे दीजिए और उसको पानी लगातार दे दीजिए, और इसमें कोई केमिकल का यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। क्या कि आप जानते हैं यहाँ से खाद वगैरह कहाँ से मंगाते हैं? खाद जो है देखिए बहुत अलग अलग जगह से मंगाया गया है। जी, जी। जैसे हमारे गाँव जादवपुर पंचायत से मंगाए हैं, हम अपने मामा के घर
घर से मंगाए हैं। अगर हम यहाँ पे हम दर्शकों को बता दें कि गांव तो जो खाद है वो कोई विशेष खाद नहीं है, जो गाय का गोबर होता है उसी से हो जाएगा। जी जी जी। तो देखिए अब क्या हुआ कि इतना सामान चढ़ाना पड़ता था, तो हम लोगों ने क्या किया कि मुर्गी पालन स्टार्ट कर दिया। आप देख सकते हैं हमारे पास कड़कनाथ मुर्गी भी रखा है हम लोगों ने टंकी के नीचे। जी जी। ठीक है, तो उसका क्या क्यों रखा गया उसको कि वो अंडा भी देगा और उसका जो खाद है उसको हम लोग अपने पेड़ों में यूज़ कर सकते हैं। इसका दो बेनिफिट है कि एक तो अंडा देगी मुर्गी और दूसरा इसका खाद में इस्तेमाल कर सकते हैं जी, इसमें ज़्यादा उर्वरकता होती है। जी जी, बहुत ज़्यादा होती है इसमें, बट इसमें यही है कि इसको थोड़ा टाइम लगता है। जैसे गाय का जो गोबर होता है वो तुरंत ही डिकम्पोज हो जाता है, बहुत जल्दी डिकम्पोज होता है, इसको थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसको हम लोग जमा करके रखते हैं और फिर इसी को हम लोग यूज़ करते हैं। जी जी। और दूसरी चीज़ की वो भी हम लोगों ने नॉर्मल मुर्गी नहीं रखा है, हम लोगों ने कड़कनाथ मुर्गी रखा है। कहाँ से मंगवाया जी? कड़कनाथ मुर्गी हम लोगों ने गांव से ही मंगाया है, जादूपुर पंचायत से ही मंगाया है। मेरे चाचा जो हैं वो काफ़ी शौकीन है ये सब चीज़ का। अच्छा। तो उन्हीं के द्वारा पूरी परिवार प्रकृति प्रेमी है। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। आप हमारे घर में किसी के भी घर चले जाइएगा, आप जरूर देखिएगा वो कहीं ना कहीं से गाँव से ज़रूर जुड़ा हुआ है। आप भले दिल्ली में रहते हों चाहे कहीं पर भी रहते हों, आप उनसे मिलिएगा तो वो लोग आप कहीं ना कहीं उनमें गांव से जुड़ा हुआ चीज़ आप पाइएगा ही। प्रियस जी, अगर हम बात करें तो कौन कौन सी सब्जी आप उगाते हैं? जी देखिए, सब्जी की बात करी जाए तो आप देख सकते हैं हमारे इधर लौकी है जी, बीन्स है जी, ये अपना तुरई है जी। अगर हम बीन्स की क्वालिटी की चेक करें, हाँ जी, आप देख सकते हैं तो ये है इनके द्वारा उगाया गया ऑर्गेनिक। और कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा पास दिखाया जाए। ये इनके यहाँ खुद उगाया गया है ऑर्गेनिक। इसकी क्वालिटी देखिए, कहीं से भी इसमें कोई कीटाणु नहीं लगा, 1% का भी कीटाणु कहीं से नहीं लगा। और हम बात करें इनकी परिवार, चूंकि बहुत लंबा परिवार है प्रिया जी। जी जी जी, हमारे घर में अभी फिलहाल तो आपने बहुत स्मॉल स्केल में खेती किया है। हाँ, तो जिससे कि मार्केट से भी मंगाना पड़ता है। देखिए थोड़ा बहुत मार्केट से मंगाना पड़ता है। तो जो मार्केट से आया है बीन्स, उसकी क्वालिटी हम दिखाएंगे। ये है गया मार्केट का, ठीक है, और ये हो गया बीन्स जो घर का है। इसकी क्वालिटी और इसकी क्वालिटी में काफ़ी आसमान है, ज़मीन आसमान का अंतर है। इसमें देखिए कीड़े भी लग रहे हैं इसमें थोड़े, और इनकी क्वालिटी भी कोई खास अच्छी नहीं है। तो अगर बात किया जाए तो सबसे बेहतर है कि आपके पास जो भी फ्री टाइम है आप उसको यूटिलाइज कीजिए और अपने छत पे ये सब सब्जी उगाइए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और ये एक्चुअली में सुबह का ही तोड़ा हुआ है। अच्छा, सुबह का तोड़ा, कल सुबह का, सॉरी कल सुबह का, लेकिन उतना खराब नहीं हुआ है जी। लेकिन अभी आप देख सकते हैं इसमें भी अभी लगा हुआ है, बतिया सब धरा हुआ है जी। ओ, ये छोटे छोटे इसमें बतिया धरा हुआ है जी। तो प्रियस के जो इंजीनियर्स फ्रेंड होंगे उनको बतिया का मतलब हुआ कि बहुत छोटे हैं। हाँ, बेबी बीन्स हैं, राइट। और ये करेले हैं। चूँकि हम लोग बिहार से हैं तो भोजपुरी टर्म्स यूज कर रहे हैं, तो ये डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स को सेंड करेंगे ये इंटरव्यू, तो उसको इंग्लिश बताना बहुत जरूरी है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और ये है करेला। तो करेला भी इसमें 2 टाइप का लगा हुआ है जी, ठीक है। पहली चीज़ तो हम करेला खाते नहीं थे जी। पिछले साल जब हमने लगाया तो पता चला कि किसान भाई जो लोग हैं वो कितना मेहनत से उगाते हैं जी। तो हमने करेला खाना भी स्टार्ट किया। अच्छा। तो करेला हमें बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए इस बार हम दोनों टाइप का करेला उगाए हैं। हाँ। एक करेला जो है भरा हुआ करेला, जिसमें हम लोग स्टफ्ड करेला जिसको बोलते हैं, वो ये हो गया। और एक होता है करेली, जो कि भुजिया में बनाया जाता है, वो आपका उधर देख सकते हैं। तो अगर भुजिया खाना हो तो इसको यूज करते हैं। करेले का भरवा बोलते हैं। हाँ, इसका बनेगा जी 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 जी, बिल्कुल। और जो भुजिया सब्जी खाना हो तो इसका यूज करेंगे। करेक्ट। तो इस सीजन में इसकी एक हार्वेस्टिंग हो चुकी है। और एक है परोरा जी, जिनको परोरा का परवल होता है। लाइटिंग वगैरह है, इसका क्या रीजन है? लाइटिंग का देखिए तो परमानेंट दिखाएंगे कि इसमें करंट नहीं है ना? नहीं बिल्कुल करंट नहीं। हाँ, तो ये क्या, कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे थोड़ा पास आकर लाइटिंग वगैरह का दिखाया जाओ। तो लाइटिंग्स वगैरह हैं, इनका क्या रीजन है? अभी लाइटिंग इसलिए है क्या कि जानते ही हैं अभी दिवाली है जी। और दिवाली एक तो दिवाली के रीजन हो गया जी। जो परमानेंट यहाँ पे है वो होता है लालटेन, जो है मेरा परमानेंट जलता है। ये बिल्कुल भी पॉलिटिकल मोटिवेटेड नहीं है, हम अपने व्यूअर्स को बता दें। मेन मकसद क्या होता है जी, जो येलो लाइट है जी जी, और ये ब्लू लाइट जो होता है, जैसे आप हमारे एक्वेरियम में भी है, वहाँ पे भी देख सकते हैं, मछली भी रखे हैं। तो उसमें जो है ब्लू लाइट और येलो लाइट साइंटिफिक देखा जाए ना तो वो बहुत आदमी को शांत रखता है जी जी। तो इसीलिए और देखने में आकर्षित भी लगता है, अट्रैक्टिव लगता है। जैसे आप कहीं पे भी जाइएगा ज्वेलरी शॉप में, आप उनके वहाँ व्हाइट लाइट नहीं देखिएगा, येलो लाइट ही देखिएगा, ठीक है। मार्केटिंग भी तो बस वैसे ही है ये चीज़ कि देखने में भी बहुत सुंदर दिखाई देता है। आपको जैसे बताया कि गाँव से जुड़ा हुआ फील भी करता है लालटेन। जैसे पहले के जमाना में भी, पॉलिटिकल बात छोड़ दिया जाए, जो भी जिसके जो दूसरा भी पार्टी था जो लालटेन पार्टी से
नहीं थे, उनके घर पे भी लालटेन जलता था। इसका मतलब ये थोड़ी होगा कि वो लालटेन समर्थक थे। बिल्कुल। तो ऐसा भी नहीं है कि हम समर्थक नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि हम समर्थक हैं। बिल्कुल आप न्यूट्रल रखना चाहते हैं, इस मुद्दे को इग्नोर किया जाए इस वीडियो से। political बिल्कुल बहुत दूर रहना जी चाहते हैं। तो जी, इस चीज़ में हम भी चाह रहे हैं कि थोड़े बहुत हमको भी इन सब चीज़ों से आराम दिया जाए और इस मुद्दे को जो लालटेन है उसको पॉलिटिकली हटा दिया जाए और साइंटिफिक पहलू पे बात करेंगे सिर्फ। तो ये तो बीन्स हो गए, ये हो गए कद्दू के पौधे हो गए, फाइन। और इसके अलावा ये है तरोई जी, तो इसमें अभी बतिया नहीं धरा है, बतिया नहीं धरा है। और ये सेम हो गया गवार फल्ली जी, जिसको सेमरहरी बोला जाता है। सेमरहरी, वही तो हम बोले सेम का है जी बिल्कुल। और ये है परवल का है और ये करेले का इन्होंने बता दिया। और इधर से हम दिखाना चाहेंगे कि कैमरे को थोड़ा बहुत पास लाया जाए। और ये देख सकते हैं टमाटर है और ठीक है, हम दूसरे साइड से भी चढ़ के दिखाएंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कैमरामैन को कि इस पे चढ़ के दिखाया जाए इसमें क्या क्या है। अगर लास्ट टाइम जो था हम लोगों का टमाटर काफ़ी ज़्यादा हुआ था और हम लोग की, जैसे आपने पहले भी बताया कि हम लोग का परिवार जो है 11 लोगों का है, जिसमें कि हमारे घर के लोग हैं प्लस और भी लोग जो हैं, जिस पापा पता ही है सामाजिक हैं, तो काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं घर पे खाने के लिए, तो सब्जियों का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसीलिए इस बार हमने सोचा कि क्यों ना टमाटर का जो पैदावार है उसको थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दिया जाए। जी इस बार खपत ज़्यादा है तो पैदावार भी ज़्यादा है। प्लस इसके साथ आप देख सकते हैं ये शिमला मिर्च है जी, ठीक है, 2 शिमला मिर्च लगा हुआ है, एक यहाँ पे और इनसे काम चल जाता है प्रिय जी। नहीं, अभी देखिए ये पहली बार हमने शिमला मिर्ची का लगा के एज अ पौधा ही है, ये पौधा ही है। आगे चल के देखेंगे यदि अच्छा रिस्पांस दिया तो हम इसको, जैसे कि यहाँ पे शिमला मिर्ची की खेती बिहार में, हाँ, तो बिहार में खेती नहीं होती है शिमला मिर्ची की उतने अच्छे बड़े स्केल पे, तो हम बस लगा के देख रहे हैं कि यहाँ का जो क्लाइमेट है उसको ये सपोर्ट करता है कि नहीं। अगर आप चाहेंगे तो आप अपने पंचायत के लोगों को भी मोटिवेट कर सकते हैं जो परंपरागत खेती करते हैं धान और गेहूं के, उससे हट के वे शिमला मिर्च की खेती करें। तो आप इसको एक प्रैक्टिकली चेक करना चाहते हैं कि अपने यहाँ की मिट्टी पे ये संभव है या नहीं है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि शिमला मिर्ची का जो है खपत जो है बहुत ज़्यादा है बाहर में भी। तो हम इसको ये चाहते हैं कि चलिए सिर्फ बिहार तक ही सीमित ना रहे बिहार की खेती, हम इसको बाहर भी एक्सपोर्ट करें। जी, आप इसको बाहर एक्सपोर्ट भी करना जी। तो ये सफल रहा यहाँ पे, तो जब यहाँ पे सफल हो सकता है तो गांव की खेती, गांव की जो खेत होती है वो तो सोना उगलती है, तो वहाँ पे भी ये सफल हो जाएगा। तो बस ये एज अ टेस्टिंग के लिए हमने 2 इसमें लगाया है। और आप देख सकते हैं ये है जो है गवार जो गाँव का जो मिर्चा होता है वो 2 इसमें हमने गाँव का मिर्चा लगाया है। और बाकी जो 3 मिर्चे का पौधा है, हम दिखाना चाहेंगे कि जो भी गाँव की मिर्च हैं 2, इनकी क्वालिटी दिखाई जाए जूम करके। और जो बाहर से मंगाए हैं प्रियस जी ने, उनकी क्वालिटी दिखाई जाए। हाँ, बीज मंगाया गया है जो भी, और ये जो गांव के बीज हैं, गांव के पौधे हैं जी, और वो बाहर से बीज मंगाया गया, तो दोनों में काफ़ी अंतर है। ठीक है, अगर हम बात करें इस प्लास्टिक पे तो लिखा है कोको गार्डन और नीचे है cocogarden.in। इसका मतलब कि आपने ऑनलाइन मंगाया है। कहाँ से मंगाया जी? हमने इसको ऑनलाइन वेबसाइट से मंगाया है जी, अमेज़ॉन से मंगाया है। कितने का आता है जी? ये 449 का था शायद, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। मान लीजिए 499 का, मतलब 500 के नीचे का ही है जी। और इसमें 24 पीस आती है जी, ठीक है। तो इसको ये काफ़ी बड़ी है, आप इसमें जब ऊपर से आप वीडियो निकाल रहे होंगे तो देखा होगा कि हमने इसको फोल्ड कर दिया है जी, काफ़ी बड़ी है। इसीलिए मतलब हमें अंदाज नहीं था कि कितना बड़ा आने वाला है, तो इसीलिए हमने मतलब जो साइज था इसको फोल्ड कर दिया, कट नहीं किया, फोल्ड कर दिए कि आगे चल के यदि हमें इसको नीचे में लगाना रहा तो नीचे में भी हम इसको रख के लगा सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। तो हमने इसका इसका रिव्यू पढ़ा था, तो बोला गया था कि 5 से 6 साल तक ये आराम से चल जाता है। ये प्लास्टिक आपने ऑनलाइन मंगाया? और बीज कहाँ से मंगाया? बीज देखिए, बीज अलग अलग जगह से मंगाई गए हैं। कोई जैसे कि कुछ जो बीजे हैं, जैसे कि लौकी, और ये लौकी आपका बीन्स का और करेले का जो बीज है, कुछ बीज जो है वो गांव से मंगाया गया है, मामा के घर से मंगाया गया है। परवल जो है वो हमारे आप गाँव का जिक्र कर रहे हैं तो हम आपको रोकना चाहेंगे, ये जो बीज हैं आप गाँव से ही मंगा सकते हैं? नहीं, आप देखिए जो बीजे जो हैं वो आप मतलब कहने का मतलब है कि गांव वाली बीज भी से हो सकता है खेती। आप खेती तो शुरू करिए। हाँ, करेक्ट। आप अपने जगह का जो यूज़ है, जैसे बहुत यही वो जगह था जहाँ पे कुछ नहीं हुआ। और हम बात करेंगे कि यहाँ पे काफ़ी धूप है, बाहर देख सकते हैं
लेकिन हम लोग जहाँ खड़े हैं हम लोगों को थोड़ा भी महसूस नहीं, हवा लग रहा है काफ़ी अच्छा। जी जी जी। तो देखिए आप जो ऊपर में भी देख सकते हैं जी। ये जो आप क्या बोलते हैं करकट जो है जी, ये जी। नॉर्मल करकट नहीं है, इसमें से जो है आपकी धूप की रोशनी आएगी, बट जो पेड़ को हानि पहुंचाता है यूवी रेस, जी, जी, वो अल्ट्रावायलेट अल्ट्रावायलेट रेस वो इसमें 90% तक कम हो जाती जी, है। जी। और अभी आप देख सकते हैं आपको कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, जी। और अभी वहाँ पे धूप है, आप वहाँ पे जाइएगा तो देखिएगा कैसे आपको धूप लगता है। नहीं नहीं, बाहर मौसम भी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है। और हम बात करें और भी कुछ पौधों की, तो ये है पुदीना जो बहुत फेमस भी हुआ था कुछ दिनों जी, पहले। गाने में बहुत हाँ, famous ले हुआ लो था। पुदीना। तो ये तो लहसुन है, और ये क्या है? ये जी धनिया धनिया है जी, धनिया का दिख तो भी रहा धनिया का इसमें क्या हुआ था, अभी बारिश के कारण जी। मेरा धनिया जो है वो थोड़ा नुकसान हो गया था, जी तो अभी बारिश के बाद अभी जस्ट इसमें हम लोगों ने फिर से बीज इसमें जी डाले। जी। और ये क्या है? ये जो है ये गरम मसाले का गरम मसाला का, इसको आप स्मेल करके देख सकते हैं। तो स्मेलिंग करेंगे तो बिल्कुल गरम मसाले जैसा ही है, और गरम मसाले जैसा है तो वैसा ही है। और ये नींबू है। जी जी नींबू कहाँ से मंगाया आपने? जी, नींबू देखिए सब लोकल से ही है, कोई जी। कहीं बाहर से हमने जी, नहीं जी। मंगाया। तो इसमें इसीलिए बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं कोई है, रॉकेट साइंस आप नहीं है। बस स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट कीजिए, आप जी। अपना जिद रखिए पहली चीज, जी। और दूसरी चीज की थोड़ा सा जैसे खेती जो हम तो अभी स्टार्ट किए हैं, जैसे जैसे आपके पास तो टाइम भी नहीं है, अभी लॉकडाउन है तो है। लॉकडाउन है तो है, जी। बट इसमें ऐसा है कि इसमें कोई बहुत ज्यादा मेहनत करने की कोई बहुत जरूरत ज़्यादा नहीं। मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जी प्रियस जी गोपालगंज में है और ये सिटी टाइप का है, इसलिए यहाँ पे 4th फ्लोर तक घर बन रहे हैं। जी। अगर गांव में हम बात करें तो 1 फ्लोर तक ही रहता नहीं, है, देखिए, तो उसमें गाँव- मिट्टी लाने में भी काफ़ी आसानी होगी। बात गाँव- इसलिए कर रहे हैं। देखिए गांव में जो लोग हैं वो तो चलिए बाहर में खेती कर सकते नहीं, हैं, लेकिन वो भी नहीं कर पाते ना, कि परंपरागत खेती करते हैं। ठीक है। उस स्पेस को यूज करने के नहीं, लिए कोई मैं बोल बात रहा नहीं। जैसे मेरा मेन मोटिव यही है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हूं। किसी के छत पे नहीं किसी है, के छत पे ज्यादा गार्डनिंग नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि जब अगली बार हम आएंगे यहाँ पे 6 महीने बाद, तो लोगों के कुछ उत्साहित होंगे और अपने छत पे भी ऐसे खेती करेंगे। जी जी, आप देख सकते हैं बगल में भी हमारा देख के जी। start और किया ये गया क्या है? जी, ये जो है वो है तेज पत्ता है, तेज जी, पत्ता है। और ये ये कड़ी पत्ता है। कड़ी पत्ता, ये गिलो है, पूरे ये पत्ते गिलो जी। और रामदेव बाबा जी इसका खास जिक्र करते हैं। और कोरोना टाइम वक्त लगाए थे आप? जी, इसको कोरोना की जब हुआ था, जी। तब सेकंड वेव जब आया था, जी, तब जी, इसको तो- हम लोगों ने लगाया था। जिससे इम्यून सिस्टम का काफ़ी जिससे- मदद मिलती है। और ये एक्वेरियम पूरा लगा रखा है इन्होंने। जी। और हम बात कर रहे थे, जब हम यहाँ आए थे तो इन्होंने अपने भाई से बोला था कि ये वाली मछली बच्चा देगी। प्रियस जी, कैसे पता चला कि आपको ये बच्चा देगी कि नहीं देगी? दिखाइए ये वाली जैसे देखिए, जैसे कि नॉर्मली जैसे कि ह्यूमन में कैसे होता है कि पेट फूल जाता है, जी जी। वैसे इनका भी है। और ये पहली बात तो ये मछली को- आपने इसको निकाल के साइड में रख दिया। जी, इसको जब बोलते हैं- इसमें बेबी डिलीवर कर देगी, हाँ, तो उसको उठा के इस वाले इसमें डाल दिया जाएगा। अब इसको जी। बंद कर दीजिए। बेबी दिखा दीजिए। और ये है, इसमें ऊपर नहीं आएंगे। अब दिखाइए। हाँ, आप देखिए, इसमें जो भी बेबी इसमें होते हैं सब इसमें आ जाते हैं। देखिए अब सब ऊपर आ गए। और कैमरे को थोड़ा नीचे लाया जाए, अपना मोबाइल रखो साइड में, और रखो साइड में, ये नीचे आ गए। और मछली दिखाई जाए इसमें का थोड़ा। आइए बात करते हैं। तो देखिए प्रियस जी, अगर हम बात करें तो कौन कौन से मछली आपने इसमें अपने एक्वेरियम में रखा हुआ है? जी देखिए, इसमें कोई भी मछली लोकल नहीं है, जी। चाहे कि हम लोग मछली का बहुत शौक रखते हैं खाने में? नहीं खाने में अच्छा, नहीं, पालने में जी। तो हमारे घर पे अभी नीचे में भी एक फ्लावर हॉर्न है जी। उसके पहले हम लोगों ने पैरट रखा था जी। उसके पहले एक अरवाना भी रखा है हम लोगों जी। ने। उसके बाद ये जितनी भी यहाँ पे जो मछलियाँ हैं, जी तो उसमें कुछ गोल्ड फिश हैं जी जो कि बहुत कॉमन होती हैं, जी जी कार्प हैं, जी ठीक है। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक कछुआ भी रखा जी। गया है। कछुआ यहाँ पे भी है, दिखाया है जी, थोड़ा। बहुत छोटा सा कछुआ है। कछुआ है, बट दिख रहा है। हाँ, ये कछुआ है। और वहाँ पे कुल कितने कछुए हैं आपके एक्वेरियम में? टोटल 4 कछुए हैं जी। ठीक है। और ये कछुए को हम लोगों ने पोचर्स जो होते हैं, जैसे कि हम बाजार जी। गए कहीं, वहाँ पे कोई बेच रहा है, जी जी तो यहाँ पे तो चलिए लोग जो है इसको खरीद लेते हैं और इसका बना देते जी। हैं, बट हम लोग उन्हीं से खरीद के ये जी। चीज़ यहाँ रखते हैं।
और काफ़ी सालों से, मतलब 10-15 साल से हम लोग कछुआ जो है जहीं पे भी देखते हैं लोग बेचते हैं, तो वहाँ से हम लोग ख़रीद के लाके उसको रख लेते हैं। जैसे अभी तक हम लोगों ने 2 कछुओं को रेस्क्यू भी किया है और उसको हम लोगों ने दरियाओं में जाके छोड़ा भी। जैसे वो कछुआ जो है काफ़ी अभी बड़ा हो चुका है, तो इसको हम लोग अभी कुछ दिन में दरियाओं में छोड़ देंगे। जी जी, उसको नदी में आप नदी में डाल देंगे कि वो काफ़ी बड़ा हो जाए और जब जाए वहाँ पे तो सर्वाइव कर पाए। जी जी, उसके सर्वाइवल के लिए। और अगर हम बात करें आपके यहाँ पानी आ रहा है तो बहुत सारे लोग सोच रहे हैं अगर हम लगाएं ठीक है, बिजली का कॉस्ट कितना आता है? जी देखिए, मेरे घर पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी लाइटिंग वगैरह जलता है और काफ़ी ज़्यादा बिजली भी यूज़ होती है हमारे इधर। तो मोटा मोटी समझ लीजिए कि 300 से 400 रुपये जो है महीने का इसका बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है। 300 से 400 वो भी बहुत ज़्यादा हम बता रहे हैं। जी जी, क्योंकि इसमें तो उतना बिजली यूनिट खर्च भी नहीं आएगा। करेक्ट। अब बहुत सारे लोग इसमें अपोज भी करेंगे कि इस पानी का जो है वो दुरुपयोग हो रहा है, तो हम बताना चाहते हैं कि ये जैसे कि हम क्या करते हैं कि इसमें मछली का जो है, इसमें देख सकते हैं कि मछली का भी खाद होगा। जी जी, मछली लोग, आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आपको पता है कि लोग मछली का चुइयां डालता है लौकी के पेड़ में। तो हम क्या करते हैं, इसी पानी को हम लोग पानी डालने में यूज करते हैं। तो जो फ्रेश वाटर को यूज किया जाता है पानी डालने के लिए, तो आप उसका इस्तेमाल ना करके इसका करते हैं, तो टोटल कहीं से कोई वेस्ट वाली समस्या नहीं होगा। आप देख सकते हैं, जैसे बताया आपको कड़कनाथ मुर्गी है, उसका वेस्ट जो है वो इसमें हम लोग खाद के तौर पे यूज करते हैं, उसका भी यूटिलाइज करते हैं। और कड़कनाथ मुर्गी को दिखाया जाए थोड़ा। कुल कितने मुर्गी हैं आपके यहाँ? ये टोटल 14 मुर्गियाँ हैं। 14 मुर्गियाँ हैं। जी। तो जैसे कि इनको सुबह के टाइम पे पापा जब यहाँ पे अभी तो बिजी हो गए हैं, नहीं तो पहले क्या करते थे, उसको बाहर निकाल देते थे सुबह के टाइम पे और फिर 1 घंटे घुमा के वापस। कहीं डर तो नहीं है कि कहीं दूसरे के छत पे अंडा दे दिया तो फिर लड़ाई होगी? नहीं, मुर्गी दूसरे के छत पे तो नहीं जाती है अभी। और हम जो है रात शाम में, क्योंकि मेरा नाइट में ऑफिस रहता है, तो शाम के टाइम पे हम थोड़ा सा खोल देते हैं। बट अभी इस चुनाव के चलते सुबह बहुत ही कम बेचारों को तकलीफ उठाना पड़ रहा है। थोड़ा सा तकलीफ इन्हें भी उठाना पड़ रहा है क्योंकि घर के सदस्य हैं। जी जी जी, तो इनको भी थोड़ा सा तकलीफ उठाना पड़ रहा है। नहीं तो काफ़ी जगह आप देख सकते हैं, ये पानी का टंकी है। जी, ये पानी का टंकी है और कहीं से मतलब कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं पड़ रहा है। कॉस्ट नहीं पड़ा है। नीचे में जो स्लाइडिंग है, ये भी हम लोग का घर जब रिनोवेट हुआ था तो उसमें का ये निकाला गया है। आप देख सकते हैं कि इसमें ये सब सीमेंट लगा हुआ है, सीमेंटेड है। हाँ, तो ये सब जो है हम लोगों ने उसी को रीयूज करके इसमें बना दिया गया है। और जैसे कि बहुत ज़्यादा ठंडी भी चलेगा, तो आप देख सकते हैं कि सब जगह पे हम लोगों ने जाली भी लगा के रखा है। तो जब गर्मी में हम लोग खोल देते हैं एक पल्ला को, तो जाली लगा हुआ है, और जब ठंडी रहेगा, अभी जैसे अभी देख रहे हैं कि ठंडी बढ़ रहा है, तो हम लोग पूरा पल्ला बंद कर देंगे जिससे कि ठंडी नहीं लगे उनको। जी, और इस टाइम तो लाइट भी चालू हो गई है। वो मुर्गी के लिए अभी थोड़ा सा फोटो लेने के लिए हम बताना चाहेंगे कि हम लाइट के बिजली का कोई वेस्ट नहीं कर रहे और बंद कर दिया गया है अब। तो और यहाँ दिखाया जाए थोड़ा, जो कद्दू है इसमें बतिया भी, बतिया धड़ रहा है, तो अब फरने लगेगा। हाँ, ये भी अभी फरना स्टार्ट कर देगा, कहीं कि इसमें ना थोड़ा सा अब जान नहीं रहे हैं कि चौथे तल्ला पे जैसे आपको बताया मैं। जी। तो इधर की जो है, उधर का जितना भी था वो एक पहले इसमें कर दिया गया था। समझ लिए कि 2 हफ्ते बाद का ये है लौकी, इसलिए इतना ज़्यादा बढ़ा नहीं है जी। और ये जो है स्टार्टिंग में ही इसको बना दिया गया था, तो इसमें लगा दिया था मैंने सैम्पलिंग्स जो भी थे पौधों का। तो सैपलिंग्स कहाँ से मंगाते हैं? सैपलिंग्स देखिए, इस लास्ट टाइम जो है हम नर्सरी से मंगाए थे जी, और इस साल सोचे कि चलिए, जैसे गांव स्तर पे क्या होता है, लोग बीज से उगाते हैं, तो इस साल पूरा जो है हम बीज से ही उगाए हैं। अच्छा, ठीक है। कोई भी इसमें जैसे सिर्फ ये जो मिर्चा जो है, ये बाज़ार में हम गए थे तो एक आदमी बेच रहा था, तो हम बोले कि चलो दे दो हमें, तो हमें वहाँ से सिर्फ ये 2 सैम्पलिंग्स लाए हैं, बाकी जो हर चीज़ है वो सारी चीज़ें बीज से ही उगाई गई है। जी, तो सैपलिंग्स और ये आप रैपर मंगाए हैं, ये कोको गार्डन है, सिर्फ ये है, पौधे नहीं है, पौधे घर पे उगाए गए हैं, घर पे उगाए। और जो रैपर है 24 पीस आया था, लगभग 500 रुपये का। जी, 500 से कम का। 500 कम का ही है, तो वही लगभग 500 रुपये का। जी। तो जो पौधे होते हैं, सब्जी वगैरह होते हैं, तो अगर हम बात करें जो लोग उसकी खेती करते हैं, तो इंसेक्टिसाइड कीटनाशक का यूज करते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे भी तो कीट वगैरह लगते ही हैं। जी, इसमें आप इंसेक्टिसाइड की जगह पे क्या यूज़ करते हैं, जो केमिकल? जी देखिए, पहली बात तो इसमें हम लोग कोई भी केमिकल
जी। पिछले साल भी हमने कोई केमिकल यूज़ नहीं किया था। जी। यूट्यूब से बहुत सारे नुस्खे देखे, तो जिसमें से एक नुस्खा जो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है वो था नीम का पत्ता को बॉईल करके उसमें हल्दी, जी। थोड़ा मात्रा में अदरक। अच्छा, नीम के पत्ता कितना अगर मात्रा करें, मान लीजिए कि आपको 10 पौधे के लिए बनाना हो, 10 पौधे के लिए बनाना है, जैसे उस मैं हिसाब से आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे जो है जितने भी पौधे थे इसके लिए करीबन 5 किलो नीम का पत्ता, 5 लीटर मतलब पानी का 5 लीटर पानी में हम लोगों ने जितना भी नीम का पत्ता जो है, हम लोग लगभग समझ लीजिए कि 1 किलो तक नीम का पत्ता होगा, और उसका टहनी भी, उसको बॉईल किए, उसके बाद उसका पानी छान के निकाल दिए, और उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल दिया गया, क्योंकि हल्दी भी जनरली जानते हैं कि जब चींटी लगता है तो हल्दी लोग छींट देते हैं, तो हल्दी डाल दी है उसमें, थोड़ा सा नींबू का रस डाल दिया गया, और थोड़ा सा अदरक कूच के उसमें डाल दिया गया। और जो नीम का जो पत्ता जो था, जो जैसे बताया आपको छानना पड़ता है, तो नीम का पत्ता भी हम लोगों ने जो छाना हुआ नीम का पत्ता था उसको जड़ में डाल दिए, जड़ में जो, हाँ, जो कि जैसे मिट्टी में जो कीटाणु है वो उससे मर जाएंगे। और रहा बात आपका जो पत्तों में होते हैं या फिर फल में लग जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे फल जो हैं अब सूख रहे हैं, तो कल इसका दिन है जिसमें हम छिड़काव करते हैं। तो आज रात में ही हम जो नीम का पत्ता होगा उसको बॉईल करके रख देंगे, 24 घंटा रखना पड़ता है, तो आज रात में शाम में बॉईल करके रख देंगे, और फिर कल नहीं तो परसों उसमें हल्दी डाल के और इसमें छिड़काव करेंगे। तो छिड़काव जो करना है वो करना है नीम का पत्ता, हल्दी, अदरक और नींबू के पानी से छिड़काव करना है, और जो भी पत्ता आपका बच जाता है उसको जड़ों में डाल देना है। ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहा पिछले साल हम लोगों का, और उसका रिजल्ट भी दिख रहा है। हाँ जी, इसमें 2 बार छिड़काव हो चुकी है। ठीक है, कितने दिन का अंतराल पे छिड़काव करते हैं? 15-15 दिन पे हम छिड़काव करते हैं, एवरी 15 डेज, और ज़्यादा छिड़काव नहीं करना पड़ता है। जैसे कि ये जो है ये 1 लीटर का है, तो जैसे आपको बताया 5 जो है, तो यहाँ पे जो मेरी सब्जियाँ हैं उसमें, और जो मेरे फुल गार्डन है उसमें भी 5 लीटर में पूरा हो जाता है छिड़काव। और कीड़े वगैरह अच्छा, जो चीज़ें आपने बताया छिड़काव करने के लिए ऑर्गेनिक विधि से जो कीटनाशक हैं वे बिल्कुल ग्रामीण स्तर पे उपलब्ध, सब कुछ ग्रामीण। जैसे मैंने बताया आपको, मेन मोटिव जो था ये था कि यहाँ पे पहले लोगों को मोटिवेट करे छत पे, और कि गांव में भी ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे किया जा सकता है। जी, जिससे कि केमिकल से बीमारियां होती हैं, हाँ जी, और लाइफ साइकिल भी काफ़ी कम होता है कंपेयर टू ऑर्गेनिक। करेक्ट। तो यही हम चाहेंगे कि यदि पिताजी हमारे जीतते हैं तो उनका भी मेन मोटिव यही रहेगा कि कोशिश किया जाए कि पूरे पंचायत में ऑर्गेनिक खेती बिल्कुल सराहनीय प्रयास जी, क्योंकि गांव में जानते ही आप मवेशी खाद का कोई दिक्कत नहीं है, लोग मवेशी भी रखते ही हैं, बस उनको यही जानकारी नहीं होती है कि कैसे उसका यूटिलाइज किया जाए, सही यूज नहीं करते हैं। कई इस खेत में तो 2 सीजन के बाद उस खेत में फिर 2 सीजन के बाद उस खेत में, ऐसे चलता रहता है और कोई विशेष फायदा होता नहीं है। जी बिल्कुल। तो इसमें सिर्फ मिट्टी रहती है इन गमलों में या क्या? नहीं, देखिए इसमें छत प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक है जी। मेरा जितना भी गमला होगा नहीं है, ये मिट्टी का नहीं है, काहे कि जान ही रहे 4थे तल्ले पे है, यहाँ पे भूकंप आते रहते हैं। हाँ, तो और इसीलिए हम लोगों ने लाइट वेट जो होता है गमले वही यूज़ किए हैं। और मिट्टी और खाद की इसमें देखिए, इसमें जो है छत के गार्डन में और ज़मीन के गार्डन में अंतर यही है कि ज़मीन में आपको थोड़े मात्रा में खाद देने की ज़रूरत पड़ती है, और यहाँ पे जो है हमने 30% इसमें मिट्टी का यूज़ किया है, 10% से 5%, 5 से 10% इसमें जो है बालू है, और बाकी जो है वो जैविक खाद है। जैविक खाद मतलब कि आपका गाय का गोबर, जैसे अभी बताया मुर्गी का जो खाद निकलता है वो, तो यही सारी चीज़ें हम इसमें यूज़ करते हैं। और अभी जैसे कि इसमें ना 2 बार खाद डाला जाता है। एक बार जब हम लोग सबसे पहले जब इसमें सैम्पलिंग तैयार करते हैं उस समय आपको मात्रा बता दिया, उसके बाद जैसे अभी इसका जड़ बड़ा हो गया है, इसमें आप देख सकते हैं कि हमने इतना जगह इसमें छोड़ा है, तो ये अब इसमें हम लोगों ने जैविक खाद आ गया है हमारा, गाय का गोबर गाँव से मंगा दिए हैं। आज कितनी मात्रा में डालते हैं? जी देखिए, जैसे वही बताया आपको, इसमें जो है अब इसमें से यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 उंगली छोड़ के पूरा अब इसमें जो गाय का जो खाद होगा गोबर, उसको हम लोग यूज़ करेंगे जी। और धर्मराज जी भी मौजूद है। सबसे पहले तो आपको चुनाव की व्यस्तता से हट के हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी धन्यवाद। सर, कितना कैसे करते हैं ये सब चीज़ें, और क्योंकि आप तो समाज सेवा से भी जुड़े हुए हैं। हम गृहस्थ परिवार से हैं जी। हम गांव पर भी रहते थे तो खेती अच्छा करते थे हम। यहाँ पर तो जगह है नहीं, कुछ कारणवश हम आ गए गोपालगंज में। तो यहाँ पर छत पर जगह था लेकिन हमको मौका नहीं मिलता था। तो पिछले लॉकडाउन में मेरा लड़का आया, हैदराबाद में जॉब करता है, इंजीनियर है, तो
उसने आके हमको मैंने ही कहा कि मैंने कुछ गमला वमला मंगवा के हम लोग ऊपर ही खेती शुरू किए। तो मन भी हमको अच्छा लगता है। सुबह सुबह उठते हैं तो अपना आके खाद वगैरह डालते हैं, खाद डालते हैं, पानी डाल देते हैं, मछली को दाना डाल देते हैं। शांति भी थोड़ी। ऐसे मैंने खेती में हमको बचपन से ही पसंद है खेती। जी जी हम खेती को पसंद भी करते हैं। जी। तो अगर मुखिया चुनाव अगर जीतते हैं तो हम गांव पर रह के तो गांव में ये सब चीज़ों को आप एग्जीक्यूट हाँ वो किए भी हैं। बाबूजी हमारे 97 में एक्सपायर किए थे। उस समय से लेकर 2001 तक जी हम कंटिन्यू घर पे रह के अच्छा खेती करते थे कि मैंने एरिया में कुछ लोग देखता भी था हमारा खेती का। जी। तो हमको तो शौक है अंदर से खेती करने का। जी। तो हम लोग खेती करेंगे भी यहाँ भी मैंने अच्छा, तो गांव में भी किसानों को प्रोत्साहित कीजिएगा। जब आप मुखिया बन जाएंगे तो और लोगों को कनेक्टिविटी हो जाएगी, फंड वगैरह या जो भी ब्लॉक्स वगैरह से पास कराने होते हैं, मशीन हो गए, यंत्र हो गए, या जो भी खाद बीज अनुदानित दर पे मिलते हैं, उन सब चीज़ों को किसानों को सहूलियत होगी। हाँ एकदम होगी। इसलिए कि देखिए हम खेती किए हैं तो सब हमको पता है ना किसान को क्या चीज़ की आवश्यकता है। जी। तो हम तो भरपूर कोशिश करेंगे कि वो चीज़ हम उपलब्ध करवाएं। जी जी। चाहे सरकार से हो चाहे अपने स्तर से हो, जैसे ये तो हो सबसे हम बेहतर चाहेंगे। कोई नहीं बता सकता आपसे बेहतर। जी जी। तो हम तो मान लीजिए खेती किए हैं तो सब हम जानते हैं कि किसान को किस चीज़ की कब समय किस समय ज़रूरत है। जी जी। तो हम कोशिश करेंगे कि उपलब्ध कराएं। तो और जो किसान नहीं है उनको भी बता दें कि आप छत पे चाहें तो ये सब उगा सकते हैं। तो कोई भी उगा सकता है। देखिए उगाने से है कि मैंने अच्छा लगता है। जी। क्योंकि दो क्वालिटी का सब्जी है। और धर्मराज जी, एक तो हो गया ये, हम बार बार इसका जिक्र कर रहे हैं। ये देखिए बता रहे हैं, ये जो है ये मेरे छत का है जी। ये आपके वाला जो मेरे छत उगाया का हुआ है और ये बाजार का है। तो ये बाजार दोनों अगर अलग अलग बनेगा ना, इसका जब खाइएगा तो टेस्ट अलग होगा, इसका खाइएगा तो अलग होगा। इसलिए कि देखिए इसमें केमिकल डाला हुआ है। केमिकल है बिल्कुल, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ मवेशी खाद से हम लोग। और ऐसा कोई भ्रम नहीं है कि आप केमिकल डालेंगे तभी नहीं अच्छा ऐसा होगा। कुछ नहीं है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि गांव में जानबूझ के लोगों केमिकल का मात्रा इसलिए डालते हैं क्योंकि फसल अच्छी हो इसलिए। देखिए तो वहाँ मवेशी खाद कम अगर डालाएगा ना तो उसका जरूरत है। अगर मवेशी खाद हम लोग ज़्यादा डालेंगे तो उसका जरूरत नहीं पड़ता। कोई यूज नहीं। बिल्कुल। चलिए, और हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं बिहार लाइव।